सदगुरु महाराज के चरणों में मेरा सत सत नमन। और व्यक्त रूप में उपस्थित ब्रह्मलीन संत सेवी बाबा के चरणों में मेरा सत सत नमन। आश्रम में उपस्थित आचार्य श्री के चरणों में मेरा सत सत नमन। यहाँ उपस्थित बाबा सत्य प्रकाश जी महाराज के चरणों में भी मेरा सत सत नमन। अन्य साधु समाज जो यहाँ उपस्थित हैं उनके चरणों में भी मेरा सत सत नमन। यहाँ उपस्थित दूर दूर से आए हुए शगुना मोड़ से, सिटी से, पटेल नगर से, नेहरू नगर से और मैनपुरा से आदि जगहों से जो भी सत्संगी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबों के चरणों में मेरा सत सत नमन। आज कौन सी शुभ घड़ी है कि बाबा यहाँ उपस्थित होकर हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने सत्संगी यहाँ उपस्थित हो गए हैं, इसका श्रेय बंसी जी को जाता है। बंसी जी बेचारे बहुत ही, उनको मैंने कल कहा था कि आप सभी सत्संगी को मेरी तरफ से अनुरोध कर दें कि वे यहाँ आएँ और बाबा बहुत दिनों के बाद यहाँ आ रहे हैं, उनका प्रवचन हम लोग सुनें, उसका लाभ उठाएं हम लोग। वो आप लोग सभी आदमी इतने दूर दूर से आए हैं, कष्ट सह करके आए हैं, इसका मुझे खेद है। लेकिन फिर सतप्रकाश बाबा के प्रवचनों को सुनकर काफ़ी हम लोग गदगद हुए हैं। इनका 2 साल के बाद यहाँ आगमन हुआ है और उम्मीद है कि अगले साल यहाँ जो सत्संग होगा जिला वार्षिक, उसमें जरूर आएंगे। हम लोग इनके लिए बहुत आभार व्यक्त करते रहते हैं कि वे जरूर आएँ हर साल। मैं एक बात कहना चाहता था कि अभी बाबा से मेरे बारे में जो भी बातें बताई गई हैं उसके लायक तो मैं हुई ही नहीं। मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको गंभीर रूप से कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज की कृपा कैसे बरसती है, सबके ऊपर बरसती है। ऐसा नहीं है कि किसी खास व्यक्ति के ऊपर बरसती है, ऐसी बात नहीं है, सबों के ऊपर बरसती है। और मैंने अनुभव किया है कि अपने जीवन में जब मैं नौकरी के लिए प्रयासरत था तो पहली बार मैंने बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा दिया था, जो कि पहली बार बीपीएससी का परीक्षा हुआ था दरोगा के लिए, दरोगा, सार्जेंट, और बस यही दो पद के लिए हुआ था। उसके बाद भी कभी नहीं हुआ बीपीएससी के द्वारा, जब भी हुआ तो चयन परिषद से हुआ था। संयोग से उसमें रिटर्न में मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे सूचना मिली कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अब इंटरव्यू की बात आई। इंटरव्यू के लिए जब मैं कुछ आदमी से मिला तो मालूम हुआ कि इसमें बिना 10,000 20,000 रुपया दिए हुए जो है नौकरी नहीं मिलती है। मेरे चाचा डिस्ट्रिक्ट जज थे और एक छोटे चाचा एडीएम थे। मैंने सबों के यहाँ गया, उनसे काफ़ी प्रार्थना किया कि आप लोग मेरा पैरवी कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों की पहुँच बहुत ऊपर तक थी, मैं जानता था इस बात को। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी नौकरी ऐसे ही होगी और उन्होंने कोई मदद नहीं किया। किन्हीं के द्वारा मुझे आश्वासन नहीं मिला। और गुरु महाराज की कृपा देखिए कि जब भी इंटरव्यू हुआ, फिजिकल टेस्ट हुआ, सब में
मैं उस लायक नहीं होते हुए भी मेरी नौकरी जो है वो पक्की हो गई और मैं ज्वाइन कर लिया। दूसरी घटना, बेटी की शादी की है। बेटी हमारी बहुत कम पढ़ी लिखी, मात्र ग्रेजुएट थी, देखने में बहुत खूबसूरत भी नहीं थी, और मेरी इच्छा थी कि कम से कम उसकी शादी हो जाए अच्छे घरों में। वाइफ का बहुत मन था कि एक पीओ लड़का, उस समय जिस समय शादी हुई थी आज से 20 साल पहले, तो उस समय पीओ का बहुत प्रचलन था कि स्टेट बैंक का पीओ हो। तो कई जगह बातें हुई, सभी जगह यह प्रस्ताव आया कि नहीं आपको तो खिलाना पड़ेगा। हम काटते चले गए कि नहीं ये तो संभव नहीं है, हम लोग बिना लहसुन प्याज के आदमी हैं, तो और सबकी बात ही क्या है, सब तो सवाल ही नहीं उठता है। एक जगह सब जगह कटता चला गया। लास्ट में हमारी बहन रहती थी पूर्णिया में, जो आई हुई है अभी, रेखा, उनके मेहमान आए और कहे भैया आप क्यों चिंतित हैं, एक लड़का है पूर्णिया में और उसके फादर आपके अंडर में काम कर चुके हैं, आप मैंने लड़के से शादी कीजिएगा। हम कहे कि भाई देखिए हमको तो पीओ लड़का चाहिए था, लेकिन यदि नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो संजोग से फिर बातचीत हुई, उनके फादर से भी बातचीत हुई। वो बोले कि नहीं आपके यहाँ तो हम लड़की को देखे हुए हैं, आपके यहाँ हम खाना खाए हुए हैं, पटना में मेरे साथ में वो सर्विस में थे, दरोगा थे उस टाइम में। तो सर आप हमारे यहाँ कैसे शादी करना चाहते हैं, आप तो पीओ लड़का खोज रहे हैं। उनको भी मालूम था क्योंकि वो भी प्रयास किए थे मेरे लिए। संजोग बस ऐसा हुआ कि वहाँ शादी ठीक तो हो गई, लेकिन जब छेका हो गया, सारा चीज़ हो गया, सब चीज़ बातचीत हो गई थी, लेकिन जब शादी की बात आई, शादी होने वाली थी, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि नहीं सो आपको तो बारात को कम से कम खिलाना पड़ेगा। हम कहिए यह तो संभव नहीं है। अंत में वो बोले कि तो शादी नहीं होगी। हम कहे ठीक है नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन कहने के लिए तो कह दिया। अब छेका जिस लड़की का हो गया हो, उसके पिताजी की क्या स्थिति होगी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद एक हफ्ता के बाद अचानक 13 जनवरी की बात थी, 14 जनवरी की बात थी, हम खाना पीना छोड़ चुके थे, एक हफ्ता से खाना पीना एकदम बंद था मेरा। 14 जनवरी को एकाएक 12 बजे रात में उनके सीने पर कोई साधु महाराज जो है वो चढ़ बैठे और कहे जब तुम्हारी बातचीत हो गई थी कि हम लोग नहीं खाते हैं तो फिर क्यों तुमने प्रस्ताव दिया, तुम प्रस्ताव इसको स्वीकार कैंसिल करो और तुम शादी करो, नहीं तो तुम्हारा हम जान ले लेंगे। यह घटना 12 बजे की बात थी रात में। लगभग उसके बाद उन्होंने अपने पत्नी को बताया कि ऐसी बात हो गई है, हमको तो जान से मार देंगे, तो हम माफ़ी मांगते हैं उनसे। तो उनकी पत्नी थी शाकाहारी। वो बोली कि आपको तो मालूम है कि भाई वो कुछ नहीं खाते हैं, कैसे खिलाएंगे, आपको तो हम बार बार कहते हैं तो आप मानते नहीं हैं। तो वो बोले कि नहीं अब हम नहीं ऐसी करेंगे, सो आप उनको खबर कीजिए। सुबह में 4 बजे के करीब हमारे बहनों वहीं पूर्णिया में ही रहते थे, उनको सूचना मिली। उनको कहे कि भाई आप अरुण बाबू को बोल दीजिए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम आएंगे शादी में। वो बोल दिए, इनकार कर दिए कि हम नहीं बताएंगे, आप ही जाकर बात कर दीजिए उनसे। हमारे पास टेलीफोन आया करीब 5:30-6 बजे और वो बोले सारी बात बताए कि हम आपको अथी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग अथी नहीं हैं। उसके बाद जब शादी होने लगी तो मेरे पिताजी का फोटो वहाँ टंगा हुआ था, जहाँ शादी गुरु महाराज का फोटो और मेरे पिताजी का दोनों का फोटो वहाँ पर रखा हुआ था। अब वो देखे शादी में जैसे बात लेकर आए थे, उसी समय की बात घटना है, वो देखे कि अरे यही तो बाबा थे जो हमको हमारे कलेजे पर चढ़ गए थे। और
वो भागने लगे, वो वहाँ से भागने लगे कि अब यहाँ नहीं रुकेंगे, आपको मार देंगे ये। तब किसी ने बताया कि नहीं, सो इनके पिताजी का फोटो है, सो आपके ये तो है नहीं शरीर में, ये कैसे आपको कुछ करेंगे, है ना। तो उसके बाद लेकिन वो कुछ नहीं मांगे न कुछ किए। शादी बहुत ही संपन्न घर में हुई और आज मेरे दवाब जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं इनकम टैक्स में, बहुत अच्छा IRS में पद पर हैं। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, कैसे वो पढ़ा क्या पढ़ा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। फिर उसकी नौकरी हो गई बेंगलोर में, बॉम्बे में रहा कुछ, उसके बाद अचानक जो है वो विदेश चला गया और 7-8 साल से आज विदेश में है। संजोग देखिए, परसों चौथा रोज वो अचानक यहाँ पहुँच गया है बिना कोई सूचना के। इसलिए नहीं कि मेरा एनिवर्सरी है, बल्कि उसका पासपोर्ट वीज़ा जो है वो समाप्त हो रहा था, उसको रिन्यूअल कराने के लिए यहाँ पहुँचा और यहाँ आ गया। बेटी को मालूम हुआ कि बेटा आया है तो भी आने के लिए बहुत परेशान थी कि आकर के हम भेंट करेंगे। और संजोग ऐसा हुआ कि बाबा का टेलीफोन आ गया कि हम आ रहे हैं। तो वही प्रोग्राम बना रहे थे कि बंसी जी को हम बुलाए कि बंसी जी बताइए कैसे कैसे क्या करना है। तो संजोग से मेरी बेटी का टेलीफोन आ गया उसी समय, और वो बोली कि उसको जब हम बताया कि बाबा आ रहे हैं, सत्संग होगा यहाँ पर, सो वहीं रख लिए हैं। वो बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका एनिवर्सरी है, ये तो बहुत बढ़िया संजोग है। तो बंसी जी तो ये बात को सुन लिए, अब वो बाबा को बता दिए ये बात। हालांकि हम आज तक जो है कोई एनिवर्सरी, जन्म दिवस ये सब कभी नहीं बनाते हैं। क्या मनाना है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अब हम लोग उस पैदान पर पहुंच गए हैं जहां से अब जाना है उस लोक में, और उसी की तैयारी अब हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ सत्संग का आयोजन होना यह कैसी बात है, यह हम खुद आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ सत्संग नहीं हुआ था। 20 दिसंबर को सत्संग हुआ था यहाँ पर। उसमें भी जो है हम जब पूछे सबसे कि संत विवाह का जन्मोत्सव है तो कोई कहीं मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि यहाँ कोई पटना में नहीं मनाना जा रहे हैं। तो हम कहे ठीक है, जब कोई नहीं मना रहे हैं तो यहाँ हो जाए। यहाँ पर सत्संग हुआ। संयोग से उस दिन मेरा जन्म दिवस था, तो बाबा जो आए थे वो इसका अथी कर दिए। उनको मालूम हो गया किसी तरह से मेरा जन्मदिन है। बेटी आई हुई थी, संयोग से बेटी बोल दी होगी। अब बेटी बोल दी तो अब इसका दूसरा अथी हो गया। अब ये दोनों प्रसंग ऐसा है कि यह क्यों हुआ, जबकि आज तक जो है न मैं जन्म दिवस कभी मनाता हूँ, न कभी एनिवर्सरी मनाता हूँ, और अब क्या उनकी कृपा होने वाली है मैं नहीं जानता। अब उनके पास जाना है या क्या करना है मैं यह भी नहीं जानता। और हम लोग बहुत खुशहाल हैं और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद से हमको उनके शरण में जाने का मौका मिले। आप लोग यह आशीर्वाद दीजिए। मेरी पत्नी भी बहुत ही हमसे ज़्यादा धार्मिक है वो, और उसका सहयोग बहुत ही हमको मिला है इस मामले में। शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि आज जो कुछ भी हम हैं सो उनकी कृपा के चलते हैं, उनके प्रयास से हैं। और अब तो हम 11 साल पहले रिटायर कर चुके हैं, अब तो अंतिम पड़ाव पर हैं।